बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम कंपैरेटर्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड कंपैरेटर से। कंपैरेटर का वर्ड जो है वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि कंपेयर करना है। कंपैरेटर क्या करता है जी? टू कंपेयर। अच्छा, किसे कंपेयर करता है? जाहिर सी बात है, दो नंबर्स को कंपेयर करता है। कंपेयर टू नंबर्स। अच्छा, चूंकि डीएलडी में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो किस फॉर्मेट में वो होंगे? वो होंगे बाइनरी फॉर्मेट में। तो कंपैरेटर क्या करता है जी? कंपेयर करता है। किसे कंपेयर करता है? दो नंबर्स को कंपेयर करता है। किस फॉर्म में होते हैं? बाइनरी फॉर्म में होते हैं वो नंबर्स। तो ये हो गया जी कंपैरेटर का काम करने का असूल या काम करने का तरीकाकार, कि उसका पर्पज़ क्या है, वो क्या काम करता है। दो नंबर्स को कंपेयर करता है बाइनरी फॉर्म में। तो हम इसका वन बाय वन इसका डिज़ाइन डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमने कंपैरिजन से क्या नतीजा निकालना होता है। तो सबसे पहले बिफोर कि हम इससे बाइनरी नंबर पे जाएं, हम पहले डेसिमल नंबर पे जाते हैं। सपोज हमारे पास ये दो डेसिमल नंबर्स हैं, एक ए है और एक बी है। सपोज करें कि ये दोनों नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? डेसिमल नंबर्स हैं। अच्छा, अब अगर ये दो नंबर्स हैं आपस में, तो या तो ये दो नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, या पहला नंबर एक दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है। ये जो रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं डेसिमल नंबर्स की, इसको ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहा जाता है फॉर द रियल नंबर्स। ये मैथमेटिक्स में कहीं आपने पढ़ा होगा। यानी दो अगर हमारे पास नंबर्स हैं, वो या तो इक्वल हो सकते हैं, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए ना, ये वाली चीज़। ठीक है, तो सपोज करें कि ये 9 और 8 दो नंबर्स हैं, तो हमें क्लियरली आइडिया हो रहा है 9 इज़ ग्रेटर देन 8। अच्छा, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं 7 और 8, तो क्लियरली आइडिया हो रहा है 7 इज़ लेस देन 8। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर आपस में सेम है, यानी 5 और 5, तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर आपस में इक्वल है। तो इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी कंपैरिजन में नहीं बनती। तो कंपैरेटर ये जो काम है ये करवाते हैं हमारे पास। अच्छा, ये काम किस तरह से करवाया जाता है, इस काम को करवाने का तरीकाकार क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसको समझने के लिए हम बाइनरी फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। तो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर जिस चीज़ को हम सबसे पहले सीखेंगे वो है इक्वालिटी। कि दो नंबर्स आपस में अगर इक्वल हैं तो उनकी इक्वालिटी कैसे डिस्कस की जाती है। अच्छा, अगर दो नंबर्स बेटा इक्वल है ना, तो सपोज हम अब बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं। इन बाइनरी कितनी बिट्स होती हैं? बिट्स होती हैं, एक ज़ीरो होती है बिट, और एक बिट हमारे पास 1 होती है। अगर हमने इनको कंपेयर करवाना है, सपोज हम कंपेयर करवाना चाहते हैं इन दो बिट्स को, ये देखें ना, कम्बिनेशन यही बन सकते हैं। इन दो को कंपेयर करवाना चाहते हैं, या हम इन दो बिट्स को कंपेयर करवाना चाहते हैं, या हम इन दो बिट्स को कंपेयर करवाना चाहते हैं, या हम इन दो बिट्स को। ये सिंगल बिट कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। ये बेटा मैं सिंगल बिट कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो सिंगल बिट में तो एक ही बिट कंपेयर होगी ना। तो मुझे ये बताएं कि इक्वालिटी में ये दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पर हमें इक्वल का रिजल्ट किस तरह से इंडिकेट हो? ये दोनों इक्वल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की, कि नंबर्स इक्वल हैं या नंबर्स इक्वल नहीं है। अब नंबर्स को बिट्स कंसिडर करना है, यानी दो बिट्स इक्वल हैं या दो बिट्स इक्वल नहीं हैं। इसके अलावा हम अभी ये लेस देन और ग्रेटर देन वाली पॉसिबिलिटी डिस्कस नहीं कर रहे। आई रिपीट, अभी हम लेस देन या ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इक्वल हैं या नहीं है, बस इस चीज़ को। तो जीरो इक्वल टू जीरो है ना, तो कौन सा ऐसा सर्किट है जो हमें बताए कि जीरो इक्वल टू जीरो है? जीरो अब वन के इक्वल नहीं है, तो कौन सा रिजल्ट बताए कि जीरो और वन इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वल है? कोई यहाँ पे ऐसा रिजल्ट होना चाहिए जो इंडिकेट करे कि नंबर्स इक्वल हैं। कोई ऐसा रिजल्ट होना चाहिए ये इंडिकेट करे कि ये इक्वल नहीं है।
अच्छा, कोई ऐसा रिजल्ट होना चाहिए कि जो ये इंडिकेट करे कि ये इक्वल है। हमें तो कोई ऐसा लॉजिक फंक्शन चाहिए ना। हमने तो सर्किट डिज़ाइन करना है कि हम इनपुट में ये दें और हमें आउटपुट में ये पता चल जाए कि इक्वल है या नहीं है। तो अभी पिछले ही लेक्चर में हमने जॉर गेट को स्टडी किया है। जॉर गेट जो है वो आउटपुट पे 0 देता है जब हम इनपुट में सेम दो नंबर्स इनपुट पे एंटर करते हैं। 0 0। अच्छा, अगर हम सपोज एंटर करते हैं इनपुट पे 0 1 1 आएगा। अच्छा, सपोज हम एंटर करते हैं इनपुट पे 1 0 1 आएगा। सपोज हम इनपुट पे एंटर करते हैं 1 1, आउटपुट पे 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं, ये जॉर गेट अगर 2 बिट जॉर गेट इस्तेमाल कर लें तो हमें पता चल जाता है कि जो 2 बिट्स इनपुट पे मौजूद हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। आउटपुट पे 0 आए तो वो इक्वल, आउटपुट पे 1 आए तो इसका मतलब है कि वो इक्वल नहीं है। यानी कि आउटपुट इज इक्वल टू 0 मीन्स इनपुट बिट्स आर इक्वल, आउटपुट इज इक्वल टू 1 मीन्स इनपुट बिट्स आर नॉट इक्वल। तो सिंपल जॉर गेट भी ये रिजल्ट हमें बता सकता है। अच्छा, यही काम अब जो हम यहां पर ले रहे हैं जॉर गेट की मदद से, यही काम अगर कोई हमसे पूछे कि जी हम ये नहीं चाहते कि 0 का मतलब बिट्स इक्वल आए, 1 का मतलब हम चाहते हैं कि बिट्स इक्वल को शो करे और 0 को चाहते हैं कि नॉट इक्वल को शो करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ और सिर्फ ये अपना सर्किट इतना चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव जॉर की बजाय कौन सा गेट इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव नॉर गेट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें, अब अनइक्वल पे वो 0 दे रहा है, जब बिट्स इक्वल नहीं है तो वो 0 दे रहा है, और जब बिट्स इक्वल हैं तो वो 1 दे रहा है। तो अगर कोई हमसे ये डिमांड करता है कि जनाब जॉर गेट की बजाय, जॉर गेट तो 0 को, जॉर गेट के आउटपुट पे 0 आए तो मींस बिट्स आर इक्वल, और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, अगर ये जॉर गेट और ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट के अगर आउटपुट पे 1 आए तो मींस बिट्स आर इक्वल। क्योंकि हमने ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है कि जॉर गेट और नेगेटिव ऑर गेट जो हैं ये एक दूसरे का, जॉर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इनकी जो आउटपुट्स होती हैं एक दूसरे का उल्ट होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। तो इसमें अगर हमारे पास हम कहते हैं कि आउटपुट 1 आ रही है, तो एक्सक्लूसिव नॉर के अंदर बात कर रहा हूं, ये एक्सक्लूसिव नॉर है, ये आपके पास जॉर गेट की बात यहां पे हो रही थी। अच्छा, इसमें आउटपुट 1 का मतलब है मीन्स बिट्स आर इक्वल, और अगर आउटपुट 0 आ जाती है तो मीन्स बिट्स आर नॉट इक्वल। तो ये बेटा हमें बात ध्यान में रखनी है कि बिट्स कब इक्वल हैं और कब इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमने इक्वालिटी के लिए डिस्कस किया, और ये सिंगल बिट इक्वालिटी को हमने डिस्कस किया है। अभी हम 2 बिट्स पे नहीं गए, 3 बिट्स के सर्किट पे नहीं गए, अभी सिर्फ 1 बिट सर्किट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1 बिट का हमें पता चल जाए कि इनपुट पे अगर सिंगल बिट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2 सिंगल बिट्स आपस में इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। अब हम फर्दर इसके बाद मूव करते हैं अगली तरफ, जिसमें हम 2 बिट्स को डिस्कस करेंगे कि 2 बिट्स का रिजल्ट हमें पता चल जाए कि इक्वल है या इक्वल नहीं है।